गुड इवनिंग गाइज। आज हम टॉपिक करते हैं एयर प्रेशर बेल्ट। एयर जो प्रेशर बेल्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो है हम इसकी स्टडी करते हैं, जलवायु विज्ञान में एनसीईआरटी का भी ये लेसन है। एयर प्रेशर बेल्ट हम करते हैं। वायु दाब, व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर क्या होता है? अर्थ के ऊपर जब है वायु जो है अपना दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर जो है वायु का जो दाब है उसे एयर प्रेशर कहते हैं। हमने जो है इसमें बेल्ट्स बांटी है, पेटियां जो है, वायु पेटियां जो है अर्थ के ऊपर जो है मेन जो है 7 बेल्ट्स है। 7 बेल्ट्स। सबसे पहले है इक्वेटोरियल जो बेल्ट है। पहले हम करेंगे कि जो है सेल बांटे गए हैं कौन कौन से है। एक है हेडली सेल 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ बोथ है ये हेडली सेल है। उसके बाद जो है वो है फेरल सेल 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद जो है वो पोलर सेल है जो 60 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, बोथ है ये दोनों। तो आपको ध्यान देना है हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। हेडली जो है यहाँ पर हेडली सेल में जो है वो ट्रेड विंड्स चलती है, व्यापारिक पवनें जो है चलती है, सारा साल लगातार बहती रहती है। इसको जो है स्थायी पवनें भी कहा जाता है, परमानेंट विंड्स। फेरल जो सेल है, फेरल सेल के अंदर जो है वेस्टर्लीज चलती है, ये भी सारा साल चलती है, ये भी जो है परमानेंट विंड्स है। ये जो है वेस्टर्लीज के नाम से कही जाती है। इनके बारे में जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 जो है हम करेंगे। पोलर जो है, पोलर सेल के अंदर जो है 60 to 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ है। इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एरिया जो आते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है। इसके अंदर जो है वो टुंड्रा और टैगा दोनों क्षेत्र आते हैं। टुंड्रा और टैगा क्षेत्र जो है एक क्षेत्र है जहाँ सारा साल ये स्नो कवर्ड रहता है, सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, और एक ऐसा क्षेत्र है टैगा में जहाँ पर कुछ समय जो है 3 महीने के लिए जो है वो बर्फ़ क्या होती है, पिघलती है। कुल मिलाकर जो और क्षेत्र की तुलना में ये भी बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है। तो अब हम करते हैं सबसे पहले इक्वेटोरियल जो बेल्ट है। इक्वेटोरियल बेल्ट के बारे में जो हमें जानना है कि यहाँ पर जो है विंड्स ऐसे चलती है, टोटल जो है वो 7 बेल्ट्स है, 7 वायुदाब पेटियां हैं। इक्वेटोरियल जो बेल्ट है उसको एक ही कहा गया है, दोनों तरह है ये। इक्वेटोरियल जो है उसको एक पेटी कहा गया है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल नॉर्थ और साउथ दोनों हैं, जो 0 से 5 डिग्री है नॉर्थ एंड साउथ जो है इक्वेटोरियल बेल्ट है। यहाँ पर सारा साल जो है यहाँ पर जो है हवाएं चलती रहती है। ये डोल्ड्रम क्षेत्र है 5 डिग्री वाला। यहाँ से जो है हम 10 डिग्री जो है नोट करना है आपको। 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है। ये 5 डिग्री का क्षेत्र जो है इसके अंदर डोल्ड्रम, डोल्ड्रम मीन्स शांत क्षेत्र, काम रीजन, काम रीजन है ये। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो स्थायी होती है, इसके अंदर कोई ऐसी डिस्टर्बेंसेस नहीं होती कि जहां हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। उसके बाद जो है इक्वेटर के अंदर क्या होता है, इक्वेटोरियल ये जो है यहाँ पर प्रेशर देखिए
लो है और यहाँ पर प्रेशर जो है हाई है। तो हमेशा जो है एयर जो है हाई टू जो है वो लो ही चलती है, ये याद रखना है आपको। एयर हमेशा हाई टू लो चलती है। एयर प्रेशर जो है आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनेगा। और एयर प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसके अंदर इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मीन्स उल्टा रिलेशन है। अगर एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और अगर एयर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना है। इक्वेटोरियल जो है ये लो प्रेशर बेल्ट है। इस बेल्ट के अंदर जो है सारा साल जो है ऊंचा तापमान रहता है, क्योंकि सन की जो किरणें हैं यहाँ पर सारा साल लंबवत पड़ती है, और भूगंडन का सबसे अधिक जो है वेग यहाँ होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है यहाँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है ऐसे होते हैं। कन्वेंशनल करंट्स जो है यहाँ पर बहती है। कन्वेंशनल करंट्स, संवहन धाराएं इस क्षेत्र में बहती है, और ये हॉरिजॉन्टल संचलन न होने के कारण जो है शांत जो पेटी है, डोल्ड्रम जो है वो इसीलिए बनती है कि हॉरिजॉन्टल जो है इसका क्या होता है, आगे प्रवाह नहीं होता। तो ये जो हमारी है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। नेक्स्ट जो है हमारी सेकंड जो बेल्ट है वो है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल बेल्ट है यहाँ पर जो है सब ट्रॉपिकल बेल्ट जो है वो ट्रॉपिकल के बाद नेक्स्ट बेल्ट है। इसके अंदर जो है हवाएं ऐसे जो है एयर्स ऐसे चलती हैं। सब ट्रॉपिकल बेल्ट है यहाँ पर सेम यही होगा। ऐसे भी जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है हवाएं ऐसे बहेगी। ये है सब ट्रॉपिकल बेल्ट। इस बेल्ट की जो है वो ये विशेषता है कि यहाँ जो है 35 डिग्री तक ये होता है। 35 डिग्री तक नॉर्थ एंड साउथ बोथ हेमिस्फीयर में होती है। ये इक्वेटर से जो ऊपर उठी हुई जो है वायु वो ठंडी होकर नीचे उतरती है। यहाँ इक्वेटर से जो ऊपर उठी हुई वायु है ठंडी होने के कारण क्या है नीचे जाती है, और इनको जो है हॉर्स जो है लैटिट्यूड कहा जाता है, असव अक्षांश कहा जाता है। 35 डिग्री है ये असव अक्षांश है। हम बुक्स में पढ़ते हैं कि पुराने समय में यहाँ जो है नाव में जब घोड़े ले जाते थे तो उनके कारण क्या हो जाता था, भार हो जाता था, तो कुछ घोड़ों को जो है समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए इसका नाम जो है असव अक्षांश रखा गया है। इसकी यही नेक्स्ट जो है हम करेंगे सब पोलर रीजन। सब पोलर जो बेल्ट है हमें पढ़नी है। नेक्स्ट जो सब पोलर के अंदर जो है ये है उप ध्रुवीय जो है इसका जो है एरिया जो है 45 डिग्री टू 66.5 डिग्री बोथ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर है यहाँ पर भी जो है। और इस क्षेत्र के अंदर भी जो है लो प्रेशर है। इस क्षेत्र के अंदर जो है हॉट जो है करंट्स जो है बहती है, गर्म धाराएं गर्म। इसके कारण क्या है टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है, और एयर प्रेशर जो है इस बेल्ट के अंदर कम रहता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ भी देखना है जो 30 डिग्री वाला है वो ट्रेड विंड्स है, वहाँ पर 0 to 30 डिग्री है, 0 to 30 डिग्री है वहाँ ट्रेड विंड्स है। 30 to जो 60 डिग्री है वो वेस्टर्लीज है। हवा जिस दिशा से आती है उसका नाम वही
रखा जाता है। जैसे कि जो हवा पश्चिम से चलेगी तो उसका नाम होगा पश्चिमी हवा, अगर कोई हवा उत्तर से चलेगी तो उसको उत्तरी हवा कहा जाता है। तो ये वेस्टर्लीज है, जिसके अंदर हम बताएंगे कि गरजता जो है 40 नाम है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गरजता 40, प्रचंड जो है 50 है, और चीखता 60 है। तो इस डिग्रियों पे है ये कि 40 डिग्री जो है, इस पर 40 डिग्री जो है वहाँ पर इसको गरजता 40, गरजता जो है 40 कहेंगे। 50 डिग्री पर जो है इसे प्रचंड 50 कहेंगे, और 60 डिग्री जो है इसे चीखता 60 कहेंगे। एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जो है क्षेत्र कैसे होता है, ये जो है साउथ हेमिस्फीयर के अंदर ज़्यादा होता है। इसका कारण है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है लैंड एरिया ज़्यादा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया में बहुत कम है, वो भी 30 डिग्री तक ही ज़्यादा है। तो इन क्षेत्रों के अंदर इन हवाओं को रोकने के अंदर कोई व्यवधान नहीं होता, निर्बाध गति से जो है ये हवाएं बहती है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा भयंकर और इनकी गति तेज़ हो जाती है। 40 डिग्री साउथ जो है साउथ हेमिस्फीयर में है, 40 डिग्री साउथ जो है वहाँ पर गरजता 40, 50 डिग्री साउथ पर प्रचंड 50, और 60 डिग्री पर है चीखता 60, इसका नाम जो है कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारी जो है पोलर जो है पोलर बेल्ट है। पोलर बेल्ट के अंदर आपको पता है कि प्रेशर जो है वो हाई है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लो है। तो यहाँ पर जो है हवाएं इस तरह से जाएगी, जो यहाँ हवाएं हैं। पोलर जो बेल्ट है ये है पोलर बेल्ट, पोलर बेल्ट लिख देता हूँ यहाँ, पोलर बेल्ट ये भी जो है पोलर बेल्ट है। यहाँ जो हवाएं हैं इस तरह से ही चलेगी, यहाँ जो हाई से प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। इसी तरह से इस बेल्ट में भी जो है ये चलेगी। 80 टू जो है 90 डिग्री जो है 80 टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में जो है पोलर विंड चलती है। और इसके अंदर क्या होता है, तापमान जो है कम होता है, जिसके कारण वायु जो है ड्राई होती है, शुष्क वायु। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण जो है वायु दाब बढ़ जाता है। यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ पर जो लगता है, उसके कारण एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है इस क्षेत्र के अंदर जो है, क्योंकि ये टुंड्रा और टैगा जो है रीजन है। तो ये हमने बेल्ट्स के बारे में पढ़ा है, एयर प्रेशर बेल्ट्स क्या होती है, कैसे कैसे बहती है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं कि ये बेल्ट्स जो है वो ताप और गति के आधार पर जो है, ताप और गति के आधार पर बांटी गई है। ताप जनित और गति जनित जो है, गति के आधार पर जो बांटी जाती है वो गति जनित है, और तापमान का जहाँ ज़्यादा प्रभाव होगा वहाँ ताप जनित। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर और जो पोलर है उसको हम टेम्परेचर बेस्ड जो है, टेम्परेचर बेस्ड जो बेल्ट है ये टेम्परेचर बेस्ड, टेम्परेचर के आधार पर हम बांटते हैं। इक्वेटर पर जो है आपको पता है कि प्रेशर कैसा है, क्योंकि तापमान ज़्यादा है तो प्रेशर जो है लो है, लो प्रेशर है यहाँ पर, और यहाँ पर टेम्परेचर लो है तो हाई प्रेशर है। ये दोनों जो है ये तापमान पर आधारित है। तापमान आधारित होने के कारण इक्वेटर और पोलर दो बेल्ट है। दो जो बचती हैं हमारी, जो सब से नाम से स्टार्ट होती है, सब के नाम से, सब माने सब ट्रॉपिकल और सब पोलर जो है, सब ट्रॉपिकल और सब जो पोलर है वो स्पीड बेस्ड है, गतिजन्य जो है, हवाओं की जो है गति पर निर्भर है। ये एयर का जो है, अगर एयर की जो है एयर स्पीड के ऊपर डिपेंड है ये कैसे होती है। तो हमने आज पढ़ा एयर प्रेशर बेल्ट की वायु की जो है कितनी पेटियों में बांटा गया है, कैसे इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थल भाग और जल भाग के वितरण के कारण कैसा प्रभाव पड़ता है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कौन सा बेल्ट है। पुराने समय में जो है कैसे अश्वों को जो है समुद्र में फेंक दिया जाता था बोझ कम करने के लिए, और जो है साउथ हेमिस्फीयर के अंदर
जो है इनके क्या क्या नाम है जब जिसकी गति जो है वो बढ़ जाती है और बहुत निर्बाध रूप से ये बहती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आज जो है आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया कि 1000 सब्सक्राइबर जो है आज हमारे क्रॉस हो गए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सहयोग से हुआ है कि 39 डेज़ के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। तो इस बात का आपको धन्यवाद कि आपने मुझे सहयोग किया। आप मेरी वीडियोज़ को इसी तरह से जो है देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।